हेलो स्टूडेंट्स, कंपार्टमेंट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 बाय 1 मैं आपको करवा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। एक या तो 1-2 मार्क्स का जाता है और एक आपका 4 मार्क्स का आता है। तो 1-2 की चिंता ना करते हुए हम लोग 4 मार्क्स की प्रिपरेशन करेंगे। और 4 मार्क्स में 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा आपका है लीनियर। और इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि ये एक ही क्वेश्चन आता है और 2 और में आ जाता है, होमोजीनियस भी आ जाती है और लीनियर भी आ जाती है। ठीक है, लेकिन आपको प्रिपरेशन पूरी करनी चाहिए। मतलब आप ये मत सोचो कि आप कोई एक पढ़ के चले जाओ, क्योंकि ये श्योर थोड़ी ना है कि और में आएगा ही। या फिर आपने जैसे पूरी प्रिपरेशन कर ली, दोनों की, होमोजीनियस की भी कर ली, कुछ क्वेश्चन होमोजीनियस के लगा लिए और कुछ क्वेश्चन लीनियर के लगा लिए। अगर आपने दोनों के क्वेश्चंस लगा लिए तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपको दोनों में से दोनों आते हो, बट इजी क्वेश्चन जो आए वो मान लो लीनियर का हुआ तो आप लीनियर वाला अटेम्प्ट कर लो, और अगर इजी होमोजीनियस का आया तो होमोजीनियस का अटेम्प्ट कर लो। तो आपको मैं एक एक करके दोनों सिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको होमोजीनियस सिखा रहा हूँ और आप ये मान के चलो कि आपने अगर ये सीख लिया तो 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे। और बाई चांस आपको अगर ये लगता हो कि आपको तो इंटीग्रेशन नहीं आता तो आपको तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप ये जान लो कि इंटीग्रेशन का इसमें सिर्फ एक नंबर होता है जो आप बिल्कुल लास्ट में इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, उससे पहले पूरी फॉर्म बनाना, वहाँ तक ले जाना इंटीग्रेशन तक, उसके आपको 2-3 मार्क्स मिलते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन बाई क्वेश्चन पे। किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के 2 जिसमें इंटीग्रेशन बड़ा होता है उसमें 2 मार्क्स पूरे इंटीग्रेशन के होते हैं और 2 मार्क्स फॉर्म करने के होते हैं। जिसमें फॉर्मेशन टफ होती है उसमें 3 मार्क्स पूरे और इंटीग्रेशन इजी, तो 3 मार्क्स पूरे फॉर्म करने के होते हैं और 1 मार्क्स आपका होता है इंटीग्रेशन का। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, आज की ये वीडियो होमोजीनियस की है और अगली वीडियो आपकी लीनियर की होगी। तो सबसे पहले होमोजीनियस देख लेते हैं कि क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। सबसे पहले होमोजीनियस से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी है। एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन लेंगे स्टार्टिंग में और फिर वो क्वेश्चन लेंगे जो पेपर में आया होगा होमोजीनियस का ही। पहले बेसिक समझाने के लिए मैं आपको एक इजी क्वेश्चन से समझाऊंगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। कभी भी आपको अगर बाय अपॉन एक्स की फॉर्म में मिलता है कुछ भी, ठीक है, आपको देखना है कि आपको बाय अपॉन एक्स की फॉर्म में मिल सकता है या नहीं। तो यहाँ पर देखो dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अगर ऊपर नीचे हम लोग x से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस बाय अपॉन एक्स और नीचे क्या बचेगा 1। या हम लोग समझ लो कि हमने ऊपर x से डिवाइड कर दिया तो ये बाय अपॉन एक्स की फॉर्म बन गई। तो कभी कभी आपकी बाय अपॉन एक्स की फॉर्म बनेगी, कभी कभी x अपॉन बाय की फॉर्म बनेगी। अगर ये इस तरह से बनता है, और एक बात और याद रखनी है कि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री बराबर होती है, तो फिर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कह, ये और बाय अपॉन एक्स भी बन गया तो लिख सकते हैं सो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, आपको dy अपॉन dx को एक तरफ लेके जाना है, जितना भी वेरिएबल वाला है सबको एक तरफ लेके जाना है। फिर आपको बाय अपॉन एक्स या x अपॉन बाय की फॉर्म में लिखना है। अगर आप लिख पाए तब तो आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, नहीं लिख पाए तो नहीं होगी। ठीक है, ये चीज होती है, इसको पहचानना। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, ये तो बाय अपॉन एक्स में पहला हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है कि आप लेट करो बाय अपॉन एक्स को b के इक्वल। ठीक है, लेट बाय अपॉन एक्स इज इक्वल टू b, यानी कि y इज इक्वल टू आपका vx हो जाता है। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना हो जाता है vx। तो अब यहां पर जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू b को हमने ऐसे ही छोड़ा। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन किया 1, फिर हमने x को ऐसे ही छोड़ा, v का करा db अपॉन dx, यानी कि dy अपॉन dx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई b प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। यहां से अपना dy अपॉन dx निकल आता है। हमेशा आपका b प्लस एक्स db अपॉन dx ही आएगा, ये तीसरा स्टेप होता है। ठीक है,
ये काम आपको हर क्वेश्चन में सेम करना पड़ेगा। अब यहां से डिफरेंट होता है क्योंकि आप इस dy अपॉन dx में ये वाली वैल्यू डालते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इन इक्वेशन 1। अब आप इस dy अपॉन dx में ये वैल्यू डालते हैं, फिर इस टाइप से आ जाता है और बाद में इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। तो ये 4 स्टेप हैं, ठीक है, और यही 4 स्टेप कॉमन है, हर बार आपको यूज करने हैं। तो मैं इनको रब कर देता हूं क्योंकि हमारे क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है, बट याद आपको रखना है y अपॉन x में या x अपॉन y में लेट कर चेंज करना है। अगर y अपॉन x में करा तो y इक्वल टू bx को आपने को लेट करना है, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और फिर इसको dv को एक तरफ dx को एक तरफ लेके सॉल्व कर लेना है। ये चारों स्टेप आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट कर लो, यही हर क्वेश्चन में होने वाले हैं। तो ये मैं रफ कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में मुझे इसकी नीड अभी नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये बता दी है। अभी क्या करना होगा, आपको पुट करोगे जब dy अपॉन dx यहां पर, तो आपको मिलेगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और यहां पर आपको इसको मान के इसको मानो तो ज्यादा बेटर है, 1 प्लस y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी ली थी हमने, v से v कैंसिल हो गया, ठीक है, b से v कैंसिल हो गया, बहुत ही आसान चीज है। x dv अपॉन dx, x इधर ले गए, dv अपॉन dx 1 अपॉन एक्स आ गया, ठीक है, कितना आ गया 1 अपॉन एक्स। अब लिखा इंटीग्रेट बोथ साइड। अभी आप एक स्टेप और लिख लो, dv 1 अपॉन एक्स dx, ये चीज और कर लो, फिर लिखो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो होगा dv और ये 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v, और 1 अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा log x प्लस c। तो यहां से आ गया y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x प्लस c। मैं आपको इससे आगे करने की राय नहीं दूंगा क्योंकि आप बेसिक कैलकुलेशन करने में गलती कर दोगे। इतना भी अगर आप करके आते हो आपका सही होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने कहीं बेसिक कैलकुलेशन में गलती कर दी, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आप इतना ही करना। तो आपने यहाँ पे 4 बातें सीखी। पहला, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, dy अपॉन dx को अलग करा और y अपॉन एक्स या x अपॉन y की फॉर्म में लिखने की कोशिश करी। दूसरा, आपने क्या करा, लेट करा y अपॉन एक्स को v। अगर यहाँ पर x अपॉन y होता तो x अपॉन y को लेट करते, ठीक है। फिर y इक्वल टू vx आ गया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करा, ये चीज हमेशा कॉमन आएगी। फिर हमने वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, पुट करके b कट गया, और ठीक है, फिर बाकी बेसिक सा इंटीग्रेशन आपका आ गया। हर बार इतना इजी तो नहीं आएगा, कैसा आएगा वो तभी पता चलेगा जब हम लोग बोर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं बोर्ड का, जिससे कि आपको होमोजीनियस क्लियर हो जाए और आपको पता चले कि ये उतना टफ नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं आता है आपको पहली बार में, आप देख के समझो, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को फिर लगाकर भी देखो, ठीक है। आप पहले देख के समझ लो, उसके बाद आप लगाकर देखो। और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, 2 ही चीज़ें करनी है, लीनियर की और होमोजीनियस की। पेपर में आए हुए 5-5, 10-10 क्वेश्चन आप लगा लो, आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। पूरे चैप्टर के चक्कर में मत पढ़ना। जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो 2013, 14, 15 में आ चुका है, और इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन जितना आसान नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगना है, तरीका वही लगना है, कोई चीज़ चेंज तो होनी नहीं है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है। आप देखो कि आप इसको कैसे समझ सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बात बताई थी कि सबको dy अपॉन dx में लिखना है, इसका भी आपका हाफ मार्क्स मिलता है। तो आप dy अपॉन dx में कैसे लिखोगे, आप ये पूरा का पूरा dx है और ये पूरा का पूरा dy है। तो आप क्या करो कि ये पहले ये चीज़ माइनस में ले जाओ जो dy है आपका, और फिर जो है dx आप अपना अपॉन में ले जाना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो आप सोल्यूशन यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। एक बात भी और बता देता हूँ, पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। जो जनरल सोल्यूशन होता है उसमें प्लस सी भी आता है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में उस सी की वैल्यू निकालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू आपको गिवन होती है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है और पहले शो भी करना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तब आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यही है। तो एक्स साइन स्क्वायर बाय अपॉन एक्स माइनस बाय, सबसे पहले आप लेके गए
ये dx तो ऐसे लिखा रहने दो, माइनस एक्स डी वाई। उसके बाद इस dx को भी लेके जाना है, तो ये हो गया आपका माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। यही तो हमें चाहिए होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस माइनस एक्स को इस तरफ ले आओ या सिर्फ एक्स को इस तरफ ले आओ, तो एक्स साइन स्क्वायर ये बाय अपॉन एक्स माइनस बाय, इस एक्स को इधर ले आए तो पहले इसके अपॉन में भी आएगा और इसके अपॉन में भी आएगा, ठीक है। अगर माइनस में माइनस भी ले आते हैं तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये बचेगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी सिर्फ हम ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है वो कैसी है, होमोजेनियस इक्वेशन है। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया आपका, बाय अपॉन एक्स माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर बाय अपॉन एक्स, ठीक है। इसको आप इतना करने के बाद कह सकते हो कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट कुछ चीजें और भी होती हैं इसको प्रूव करने की। आपने शायद कभी ना कभी पढ़ा हो कि हम लोग बाय अपॉन एक्स की जगह लैम्डा बाय लैम्डा एक्स रख देते हैं, याद होगा आपको। अगर आप वैसा करना चाहो तो आप वैसा भी कर सकते हो, बट उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत हर बार होती नहीं है। हम लोग रख देते हैं यहाँ पर लैम्डा बाय लैम्डा एक्स, तो ये हो जाता है लैम्डा बाय लैम्डा एक्स, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर लैम्डा बाय लैम्डा एक्स। ये चीज़ करके फिर पूरा लैम्डा कॉमन करके काट देते हैं, उससे भी हो जाता है। और ये दूसरा अल्टरनेट मेथड है जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं करनी तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ अगर ले आए बाय अपॉन एक्स तो भी लिख सकते हैं, सो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये तो पहला स्टेप हो गया, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आपको दूसरा स्टेप करना है जो कि हर बार कॉमन है, लेट बाय अपॉन एक्स इक्वल टू वी। ये तो मैं बहुत स्पीड में करूँगा क्योंकि ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। यहाँ पे लिखना होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये तो आपको हर बार करना ही है, ठीक है। ये आपने कर लिया, ये इक्वेशन आपकी 1 थी। अब यहाँ पे लिखोगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन 1। तो पुट करने पे क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह आ जाएगा आपका x प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, बाय अपॉन एक्स की जगह v, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर b। इतना आपका हो जाएगा, b से v कैंसिल, उसके बाद आपका x डी वी अपॉन डी एक्स बचा माइनस का साइन स्क्वायर b। तो आपको यहां पर b को एक तरफ लेके आना है, डी बी अपॉन साइन स्क्वायर b, और ये आपको इधर लेके आना है dx, ठीक है। इतने में आपको इतना करते ही 2 मार्क्स के करीब मिल जाएंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद आपको 1 मार्क्स और मिल जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1 मार्क्स आपको इंटीग्रेशन का मिलेगा और उसके बाद 1 मार्क्स जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। तो 4 मार्क्स ऐसे डिवाइड होते हैं। समझो आज से आपकी कॉपी चेक होगी तो यहां से वो पहले ऐसे देखेंगे, जैसे आपको ये स्टेप मिलेगा 1 मार्क्स यहां पर देंगे, ठीक है। फिर आपकी यहां से कॉपी चेक होगी, उसके बाद आपको 1 मार्क्स यहां पर देंगे। फिर आप इंटीग्रेट करोगे, 1 मार्क्स आपको वहां पर देंगे। फिर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालोगे, 1 मार्क्स आपको वहां पर देंगे। इस तरीके से आपको मिलेंगे मार्क्स। तो आप ये मत समझो कि आपका पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया तो आपको कुछ नहीं मिलना। आपने यहां तक कर लिया और इसको इतना तो आप हर क्वेश्चन में कर लोगे। क्या आपने देखी कि होमोजेनियस इक्वेशन है, आपने चेंज करके आपने वैल्यू डाल दी, इंटीग्रेशन के साइन तक आप पहुंच जाओ। तो यहां पे क्या होगा, डी बी अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, ये टिक लगा हुआ है, गलत मत समझना कि कहीं कटा पिटा मत समझना, डी एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर बी को अगर ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर बी इंटीग्रेशन डी बी, और इसका इंटीग्रेशन माइनस का लॉग एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स
कॉट बी सॉरी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब हमें चाहिए सी की वैल्यू, इंटीग्रेशन हमारा फिनिश हो गया। हम इस माइनस लॉग एक्स को इस तरफ लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं रफ कर देता हूं। तो जब आपका इंटीग्रेशन हो चुका है तो आपके 3 मार्क्स तो कंफर्म है। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। तो यहां पर देखो π/4 दिया गया है, तो बाय की जगह आप रखोगे, अभी तो v की जगह आपको रिप्लेस करना है y/x और माइनस का log x प्लस सी। अब वैल्यू डालना शुरू कर देते हैं। माइनस कॉट π/4/1 माइनस लॉग 1 प्लस सी। तो माइनस का π/4 मतलब कि कॉट π/4 होता है 1, ठीक है। 10 भी π/4 45 पे 1 होता है और कॉट भी, तो ये माइनस का 1 आ गया। यहां से आपका माइनस का log 1 होता है 0, तो ये कितना हो गया माइनस का 0 या खाली 0 लिख लो प्लस सी। तो सी की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, माइनस का 1, ठीक है। कैसे निकाली समझ लो ध्यान से। हमने बाय की जगह π/4 रखा, x की जगह 1 रखा, उससे हमें सी की वैल्यू मिल गई। अब हमारा फाइनल सोल्यूशन आने वाला है, क्या आएगा यहां से देखो, माइनस का कॉट y/x फिर प्लस का log x और c की वैल्यू कितनी है इज इक्वल टू में -1। इसको इधर ले आओ, माइनस कॉट y/x प्लस log x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको भी अपना फाइनल सोल्यूशन मान सकते हो और आप इस माइनस को पूरे से मल्टीप्लाई करा के कॉट y/x माइनस log x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप एक सच बात कमेंट में बताना कि क्या आपको ये टफ लगा। हो सकता है आपने सही से पहले पढ़ा ना हो, इसलिए आपको टफ हो सकता है। हो सकता है कि इसका इंटीग्रेशन लास्ट में आप फंस जाओ और आप यहां से सोल्यूशन ना कर पाओ, ये टफ हो सकता है। लेकिन क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टफ है? मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं टफ है। बस इसमें 2 चीजें हैं कि आप इंटीग्रेशन में फंस सकते हो, तो अगर आप फंस भी गए तो 2 नंबर 2.5 नंबर तो आपने ले चुके होगे ना वहां तक, तो इसको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। मैं कराने को तो बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाना मेरा मेन काम है। प्रैक्टिस आप खुद करोगे। कैसे करोगे? एनसीईआरटी से करोगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनसे करोगे। चाहो तो एक बार नहीं हो रहा है क्वेश्चन, देख लो सोल्यूशन, बट देखते देखते नहीं लिखना है, एक बार देख लेना है फिर खुद से सॉल्व कर लेना है पूरा का पूरा। इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। बाकी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे करनी है और लीनियर इक्वेशन भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो कल वीडियो आएगी, ठीक है। और आप पढ़ते रहो, किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन मत लगाओ। सितंबर में आपका एग्जाम होना है, मेहनत करते रहो। कोई डाउट आता है पूछ सकते हो। बस एट लास्ट मैं आपको ये बता देता हूँ आज का होमवर्क कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी से और अदर बुक से। तो आपको मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर से आपको अपने आप ढूंढ के लास्ट 5 ईयर के करने हैं। तो होमवर्क आप सुन लीजिए। आपको जो क्वेश्चन आज सॉल्व करने हैं वो करना है 16, 17, 18 एग्जाम्पल और 9.5 एक्सरसाइज में 5, 6, 7, 11, 13, 15 यानी कि 6 क्वेश्चन। ये टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन मैंने कराए। इतना आप कर लो, फिर जाना और देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको सच में हेल्पफुल लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपकी मैं हेल्प कर सकूं और आप अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाइयों को, सिस्टर्स को सजेस्ट कर सकते हो ये चैनल अपने जानने वालों को, जिससे कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ और आप मेरे लिए भी ये काफ़ी बेटर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।